हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपन उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022? महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है जापान की टीम ने जीता है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है और साउथ कोरिया ने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जापान ने वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना थर्ड टाइटल जीतने के लिए फाइनल में साउथ कोरिया को 4-2 से हराया है और यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आयोजित किया गया था। और टॉप 3 टीम्स की बात करें तो जापान ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, साउथ कोरिया ने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। और इसका कौन सा एडिशन था, तो इसका 10th एडिशन था और वेन्यू की बात करें तो मस्कट ओमान के अंदर इसको आयोजित किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 वाज हेल्ड बिटवीन विच 3 कंट्रीज? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो इसका आंसर है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। CH का मतलब हो गया चाइना, आई का मतलब ईरान से है, RU का मतलब हो गया रशिया से। तो इसका जो 3 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ये है रशिया, चाइना और ईरान है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब हम इसे समझ लेते हैं। तो रूस, चीन और ईरान की नेवीज में ओमान की खाड़ी में नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 का आयोजन हुआ है और इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 वारशिप्स और लगभग 10,000 मिलिट्री पर्सनल्स के साथ में 60 एयरक्राफ्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसका एम क्या है, तो इस वार एक्सरसाइज का मेन एम तीनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन को डीप करना है और इसका वेन्यू आप याद रखिएगा, ये ओमान की खाड़ी के अंदर किया गया है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज की अब हम बात कर लेते हैं। तो सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया आर्मी और इसके बाद में नेपाल की जो आर्मी है इसके बीच में हुई है। और इसके बाद में है गांडीव 2021 जो एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है, इसको किसने कंडक्ट कराया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ये कंडक्ट की गई है, NSG के द्वारा। इसके बाद में शेयर डेस्टिनी 2021 मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज है, ये किन 4 कंट्रीज के बीच में हुई है? तो चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में ये हुई है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिन 2021, तो ये किस किस के बीच में हुआ है? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये हुई है। इसके बाद में बात करें कोंकण एक्सरसाइज 2021, ये भारत और कौन से देश के बीच में हुई है? तो ये हुई है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुई है, ब्रिटेन की नेवी के बीच में हुई है। तो ये टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट साउथ मोबुआंग विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ODF प्लस विलेज? किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है मिजोरम का, 20 का करेक्ट आंसर है। ODF प्लस का मतलब है खुले में शौच मुक्त जो गांव बना है, ये मिजोरम का गांव बना है जिसका नाम है दक्षिण मोबुआंग। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हम इसे समझ लेते हैं। तो मिजोरम के आइजोल जिले का दक्षिण मोबुआंग जो गांव है ये पहला ODF प्लस गांव बना है। और ऑफिशियल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 116 घरों के 649 लोगों की आबादी वाला ये मोबुआंग गांव मिजोरम राज्य में पहले ODF प्लस गांव के रूप में ये सामने आया है। ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस गांव क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ODF प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। वहीं सभी सार्वजनिक स्थानों कम से कम
80% घरों में अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है ये अवेलेबल हो जाए जिस गांव के अंदर, वो बन जाता है ओडीएफ प्लस गांव। तो ये कौन सा बना है, अभी मिजोरम का गांव बना है। मिजोरम की अब हम बात कर लेते हैं। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जोरम थांगा। मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है इसके ये है। और गवर्नर की बात करें तो है हरि बाबू कम्भमपति। 3 नेबरिंग स्टेट्स की अब हम बात करें तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा है। 2 नेबरिंग कंट्रीज है म्यांमार और बांग्लादेश। लोकसभा सीट्स यहाँ पे एक है, राज्यसभा सीट भी एक है और यहाँ पे 40 असेंबली सीट्स है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और ये 8 कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो जो कर्क रेखा है ये मिजोरम से होकर भी गुजरती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है। तो ये केरला के अंदर किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब हम इसे समझ लेते हैं। तो केरल बर्ड एटलस इंडिया में फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस है और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस है जिसने सभी प्रमुख आवासों में बर्ड स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रचुर प्रजातियां हैं इसके बारे में एक सॉलिड बेसलाइन तैयार की है जिससे फ्यूचर में स्टडीज में इसके अंदर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट से है तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे ने पहली बार सबसे लंबी दूरी की दो जो मालगाड़ियां हैं इसको चलाया था। इन दोनों मालगाड़ियों का नाम क्या है तो इनका नाम है त्रिशूल और गार्ड है। इसके बाद में है कौन सी गवर्नमेंट ने इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले को लॉन्च किया है तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम क्या है न्यू पवन ब्रिज है, ये कहाँ बनाया जाएगा तो ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। इसके बाद में बात करें विच वन हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो दालचीनी की संगठित खेती है ये शुरू करने वाला जो पहला स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए इंडिया का फर्स्ट जो प्लांट है किस कंपनी ने चालू किया था तो ये चालू किया है टाटा स्टील के द्वारा चालू किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है विच ट्यून हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है तो अबाइड विद मी जो ट्यून है इसको रिमूव किया गया है। तो ये जो ट्यून है ये 26 जनवरी की परेड के बाद 29 जनवरी की शाम को विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन होता है। और इस सेरेमनी के अंदर नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ट्रेडिशनल बैंड डिफरेंट ट्यून्स प्ले करते हैं और देश के लिए जो शहीद हुए हैं उन जवानों को ये याद करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी के फेवरेट ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन हाइमन सॉन्ग है अबाइड विद मी को 2022 के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से इसको रिमूव कर दिया गया है। और ये जो बीट है ये 1950 से हर साल एनुअल फंक्शन में ये प्ले होती थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिटन द $10 ट्रिलियन ड्रीम बुक। द $10 ट्रिलियन बुक पुस्तक को किसने लिखा है तो ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से अभी इनसे समझ लेते हैं। तो इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नाम की अपनी फर्स्ट बुक का अनाउंसमेंट किया है और यह बुक फरवरी 2022 के लास्ट तक ये पब्लिश होगी। और ये जो न्यू बुक है उन इम्पोर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज को एक्सपोज करती है जिसका भारत आज फेस कर रहा है। और 2030 के मिड तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए क्या सुधार करने चाहिए उसके बारे में इसके अंदर सजेशन देती है ये बुक। और ये जो बुक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा ये पब्लिश किया गया है। चलिए टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये रमेश नारायण के द्वारा लिखी गई है। बुक टाइटल का है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के द्वारा लिखी गई है। द कपिल शर्मा स्टोरी जो बुक है ये लिखी गई है अजिताबा बोस के द्वारा।
द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो ये है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद। द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो बुक है, ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा लिखी गई है। तो ये टॉप 5 बुक्स है और उनके ऑथर है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्जियो मतारेला हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन? सर्जियो मतारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के प्रेसिडेंट बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। और फरवरी की स्टार्टिंग में इटली के प्रेसिडेंट सर्गियो मतारेला का जो कार्यकाल है ये खत्म होने वाला था, लेकिन अब दोबारा देश के जो राष्ट्रपति के तौर पे उनका ही चयन किया गया है और अब ये देश के प्रेसिडेंट के तौर पर सेकंड टर्म में ये काम करेंगे। और ये जो है ये पार्लियामेंट में 8th फेज के वोटिंग के बाद में रिजल्ट में ये इंफॉर्मेशन मिली है। चलिए इटली की अब हम बात कर लेते हैं। तो इटली इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी जो कैपिटल है ये है रोम। इटली की जो करेंसी है वो है यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मुआरिया दागरी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो सर्जिया मतारेला बन गए हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो ये कहाँ पे है? ये रोम इटली के अंदर ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इटली? तो उसका नाम है पोन रिवर। टॉप 5 प्रेसिडेंट की अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस्माइल उमर गुएले किस कंट्री के जो प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये डेनमार्क के बने हैं। इसके बाद में है मून जे इन किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। और सल्वा कियर मायाडिट ये है साउथ सूडान के है जो प्रेसिडेंट है। नाइब बुकेले ये है अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट है। साउली निनिस्टो ये है फिनलैंड के प्रेसिडेंट है। तो ये टॉप 5 प्रेसिडेंट है जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पंख कैंपेन टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट? किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है पंख कैंपेन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब हम इसे समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर स्टेट की गर्ल्स और वुमेन्स के लिए पंख कैंपेन की स्टार्टिंग की गई है। और इसका एम क्या है? तो इस कैंपेन का मेन एम डिस्ट्रेस वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना है और स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से कनेक्ट करके खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। और लड़कियों के लिए जो एमपी पंख योजना चलाई गई है, तो पी का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्शन से है। ए का मतलब यहाँ पे अवेयरनेस से हुआ। एन का मतलब है न्यूट्रिशन से और के का मतलब है नॉलेज से और एच का मतलब यहाँ हेल्थ से है। तो जो पंख है इसका मतलब ये हुआ। तो ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है ये कैंपेन? ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। चलिए एमपी की अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चीफ जस्टिस है आरवी मलिमठ है। और यहाँ पे है जो लोकसभा सीट्स है 29, राज्यसभा सीट्स है 11, 230 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। 5 नेबरिंग स्टेट्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात यहाँ के नेबरिंग स्टेट्स है। और मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स है इसके बारे में हम बात करें तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है और जो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। विच स्टेट इज नॉन एज टाइगर स्टेट? तो ये किसके कौन है? तो ये भी मध्य प्रदेश है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट की उसकी वजह से हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये कहाँ हुई थी? ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर हुई थी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी 2022? 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 30 नंबर का जो स्थापना दिवस है फाउंडेशन डे ये मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अब कितने साल हो गए इसकी स्थापना हुए? 30 साल हो गए। तो 30वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है।
और 1 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने 30वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। और इस कार्यक्रम का जो एम है, इस प्रोग्राम का एम है, ये डिफरेंट एरियाज में वुमेन्स की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन की ये समीक्षा करता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? शी द चेंज मेकर इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में हम बात करें तो ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 31 जनवरी 1992 को। और इस अब कितने साल हो गए? तो 30 साल इसको स्थापना हुए हो गए हैं। तो 30वां जो स्थापना दिवस है इस बार मनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये कौन बनी थी? तो ये थी जयंती पटनायक थी। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो रेखा शर्मा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 है? किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जो अमेरिका के ग्वाम एरिया तक हिट करने में ये कैपेबल है। और रिसेंट के ईयर्स में यह नॉर्थ कोरिया का सबसे पावरफुल मिसाइल टेस्टिंग है। तो हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कौन से देश ने किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने किया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 मिसाइल टेस्टिंग की अब हम बात कर लेते हैं। सक्सेसफुली टेस्ट फायर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका क्या नाम है, अग्नि 5 है, ये कहाँ किया गया है? तो ये इंडिया के अंदर किया गया है। विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये रशिया के अंदर किया गया है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है गुआंगमू, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच कंट्री हैज लॉन्च द मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है सिराक्यूज 4A, तो ये कहाँ, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच कंट्री हैज टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट, जिसका नाम है नूरी, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये टॉप 5 मिसाइल टेस्टिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम 1 फरवरी के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो ये चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा खोजा गया है। और ये जो वायरस है ये साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लोक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इनका जो नया नाम है एयर एशिया का, ये कैपिटल ए कर दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो जो भारतीय हॉकी टीम है इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है जापान को। और जो साउथ कोरिया है इसको सिल्वर मेडल मिला है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था हमारा कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। हाल ही में लिखी गई आत्मकथा इंडोमिटेबल किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये है आज का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी। और आज के जो लेक्चर की PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।